हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ आकाश केशवर। आई हैव क्लियर्ड एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 8, जहाँ से मैंने सिलेक्शन हुआ था मेरा असिस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफिसर के लिए। ठीक है, तो मुझे बहुत सारे बच्चों की क्वेरी है इस एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 10 के बारे में। ठीक है, तो सिलेक्शन पोस्ट 10 का जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था उसका रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, 1 डेढ़ महीने पहले। ठीक है, तो स्क्रूटिनी के लिए डॉक्यूमेंट्स भेजने थे दिसंबर 9 तक। तो उसके बाद मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों की तरफ से आ रहे हैं कि प्रोसेस क्या है, स्किल टेस्ट का कैसा रहता है, कितने टाइम में रिजल्ट आ जाएगा, क्या कट ऑफ रहेगा। ठीक है, ओवरऑल प्रोसेस क्या क्या रहेगा, रिजेक्ट लिस्ट क्या होता है, एक्सेप्ट लिस्ट क्या होता है। तो ये सब क्वेश्चंस मेरे पास बहुत आ रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आंसर मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं आगे जाऊँ, मैं अपने बारे में बता देता हूँ। तो मैंने एसएससी सीजीएल 2020 क्लियर किया है, उसमें मेरा टीए एक्साइज में सिलेक्शन था। और एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 10 में 8 में मैं असिस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफिसर के लिए सिलेक्ट हुआ था, जहाँ पे मेरा रैंक 6 था। फॉर फ्रॉम लाइक आउट ऑफ द 181 पोस्ट फॉर विच द एग्जाम वाज कंडक्टेड, आई स्कोर्ड 6th रैंक एंड अनरिजर्व कैटेगरी से मैंने किया था। ठीक है, तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिलेक्शन पोस्ट का प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा चीज़ें चलेगी कैसे। सबसे पहली बात है, आपका कंप्यूटर बेस्ड का एग्जाम होगा, जो कि आपका हो चुका है सिलेक्शन पोस्ट 10 का। उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद आपका रिजल्ट जो आना था आ चुका है, ग्रेजुएशन के लिए, 10th के लिए और 12th के लिए। रिजल्ट में आप नाम भी चेक कर चुके होंगे, आपने स्क्रूटनी के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स भी पर्टिकुलर रीजन में भेज दिए होंगे। अब उसके बाद क्या होगा, स्क्रूटनी का मतलब ये है कि एसएससी या फिर आपका यूजर डिपार्टमेंट जहाँ पे आपकी जॉब लगने वाली है, ठीक है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। जो आपने फोटो कॉपीज भेजी हैं, क्या आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो फिर एक लिस्ट निकलने वाली है इसके बाद, रिजेक्शन लिस्ट। ठीक है, रिजेक्शन लिस्ट में उन बच्चों के नाम होंगे जिनकी डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी होगी, और एसएससी उस लिस्ट को जारी कर देगा और फिर कहेगा कि आपके पास कुछ 8-10 दिन का टाइम है। अगर आप अपनी एलिजिबिलिटी को प्रूव कर सकते हो तो आप कीजिए, नहीं तो आप रिजेक्टेड इस प्रोसेस से। ठीक है, वो दिन बीत जाते हैं, आपने अपनी एलिजिबिलिटी प्रूव कर दी। उसके बाद क्या होगा, एसएससी एक्सेप्ट लिस्ट बनाएगा। एक्सेप्ट लिस्ट में क्या होगा, हर बच्चा जिसने स्क्रूटिनी के लिए डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं और जिसके डॉक्यूमेंट सही पाए गए हैं वो एक्सेप्ट लिस्ट में मिलेगा। ठीक है, एक्सेप्ट लिस्ट में नाम आने का मतलब है आप आगे के स्टेज के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। आगे का स्टेज क्या है, अगर आपका स्किल टेस्ट है तो वो होगा, नहीं तो फिर आपका सीधा डीबी होगा। मेरे केस में सीधा डीबी था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होगा, जो आपने डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनी में भेजे हैं उन्हीं को आप ओरिजिनल में उठा के एसएससी के ऑफिस में लेके जाओगे, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे, और यही होना है और कुछ भी नहीं होना। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो गया। ओके, उसके बाद फाइनल स्टेज क्या आता है, आपका एक फाइनल रिजल्ट पब्लिश होने वाला है। ठीक है, फाइनल रिजल्ट में क्या होगा, जो भी बच्चे फाइनली सिलेक्टेड होंगे उनका नाम आ जाएगा। क्योंकि हर एग्जाम में क्या होता है कि अगर आपकी पोस्टें 100 हैं तो उससे कुछ ज़्यादा बच्चों को ले लेते हैं, इनकेस कुछ बच्चे पोस्ट को लीव कर दें या फिर किसी वजह से ज्वाइन ना कर पाए या बीच में रिजेक्ट हो जाए, तो वो कुछ ज़्यादा बच्चों को हमेशा एक रेशो मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो ये वाला सीन रहता है। ऊपर से एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में एडिशनल रिजल्ट भी आता है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा बच्चों को कुछ रखा जाता है हमेशा सिलेक्टेड में भी, और उसके अलावा भी और बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं जब पोस्ट फिल नहीं होती। तो सिलेक्शन पोस्ट में ये प्रोसीजर है। ठीक है, तो अगर मान लो अब आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रोसीजर खत्म होता है। अगर एसएससी की पोस्ट अभी भी फिल नहीं हुई तो एसएससी क्या करेगा, एडिशनल रिजल्ट निकालेगा और बच्चों को लेके आएगा और उनका सारा प्रोसीजर फिर से कराएगा जो भी पेंडिंग है। ठीक है, ताकि और बच्चों को जॉब मिल पाए। लेकिन सीजीएल में आपका ये सब नहीं होता, जो एडिशनल रिजल्ट का फंडा है, लेकिन सिलेक्शन पोस्ट में फंडा है, एंड विच इज अ गुड थिंग, बिकॉज इससे आपकी जो पोस्ट है वो फिल होती है, वो खराब नहीं होती। ठीक है, ओके, अब आ जाते हैं हम कि रिजल्ट में कितना टाइम लगने वाला है फाइनल। ठीक है, देखो बात ऐसी है कि सिलेक्शन पोस्ट 8 के हिसाब से बताऊं तो 2 साल लगे थे पूरे पूरे। जब हमने एग्जाम दिया था, आज मैंने एग्जाम दिया था नवंबर 2020 में, और नवंबर 2022 में एग्जैक्टली 2 साल बाद रिजल्ट आया है। ठीक है, एग्जाम देने के 2 साल बाद, फॉर्म डालने के दो साल बाद नहीं, एग्जाम देने के 2 साल बाद। ठीक है, तो 2 साल लग गए थे। अभी भी लेकिन अब चीजें ना थोड़ी अलग है, मिशन मोड में चीजें चल रही हैं, एसएससी को पोस्ट जल्दी फिल करनी है, तो काम काफी तेज चल रहा है। तो इतना टाइम तो फॉर श्योर नहीं लगेगा, बट फिर भी मैं मानता हूँ कि रिजल्ट जल्दी आएगा। ठीक है, एक साल तो आई थिंक फिर भी ये मिनिमम ले ही लेंगे, और लाइक थोड़ा एसएससी अपने ही मोड में रहा तो 1-1.5 साल के अंदर आ जाएगा, 2 साल तो नहीं लगेंगे फिर। ठीक है, जब भी आपने एग्जाम दिया है उसके 1-1.5 साल के अंदर रिजल्ट आ जाना चाहिए। आई थिंक 23 एंड तक मोस्ट ऑफ द रीजन्स को अपनी पोस्ट की जो हायरिंग है वो आई थिंक
रैप कर दे नीचे, अगर ज़्यादा ही अच्छे मोड में एसएससी चला शायद अगस्त सितंबर तक भी रैप कर दे, एंड तक भी ना जाए दिसंबर तक, बिकॉज एसएससी काफ़ी तेज काम कर रहा है सही में। तो अभी बात ऐसी है, सिलेक्शन पोस्ट 8 का तो ऑलमोस्ट रैप हो रहा है, लेकिन सिलेक्शन पोस्ट 9 का भी डीवी और फाइनल रिजल्ट ये सब चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपका सिलेक्शन पोस्ट 10 तो अभी जस्ट एंटर ही हुआ है, तो अभी 9 का प्रोसीजर पूरे खत्म हुए नहीं है ढंग से, ठीक है, मोस्ट ऑफ द रीजन्स में। तो 10 इतना जल्दी नहीं चलेगा, तो आप ये मान के चलो आपके 1-2 महीने में स्क्रूटिनी के रिजल्ट आने शुरू होंगे, यानी कि आपकी रिजेक्शन लिस्ट आएगी, उसके आधे 1 महीने में एक्सेप्ट लिस्ट आएगी, फिर 1-2 महीने में डीवी शेड्यूल्स बनेंगे, फिर 1-2 महीने में डीवी होगा, फिर 2-4 महीने में आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो आई थिंक जल्दी से जल्दी अगस्त सितंबर, ठीक है, 6-8 महीने तो लगने ही है। और अगर एसएससी बहुत तेज काम करता है, नहीं तो ईयर एंड तक तो जाएगा ही, ठीक है। इवन इफ एसएससी थोड़ा तेज काम करे, ईयर एंड तक फिर भी जा ही सकता है। और ये डिपेंड करता है आपके रीजन पे भी, जैसे आपके केकेआर, ईआर, एमपीआर ये रीजन्स हैं जो ये बहुत ज़्यादा फास्ट हैं, वेस्टर्न रीजन भी इवन फास्ट है, लेकिन आपके जो एनआर और एनडब्ल्यूआर रीजन है इनमें थोड़ा चीज़ें स्लो चलती हैं। सबसे स्लोएस्ट रीजन है आपका एनआर, तो यहाँ पे तो अभी सिलेक्शन पोस्ट 8 का ही प्रोसीजर रैप नहीं हुआ, तो 9 का तो होगा, फिर 10 का होगा, तो आप समझ लो चीज़ें लेट चलती हैं, इसलिए मैं ईयर एंड तक तो कह रहा हूँ कि चला ही जाना चाहिए, अनलेस एसएससी कुछ ज़्यादा ही मोड में आ जाए, अगस्त सितंबर में सब खत्म कर दे सिलेक्शन पोस्ट 10 का, तो दैट वुड बी अ वंडर आई थिंक। अगर वो हो जाता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि हम तो यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपके रिजल्ट आए और आपको जॉब मिले। अच्छा, उसके अलावा देखो हमने प्रोसेस डिस्कस कर ली, हमने आपकी टाइमिंग्स को डिस्कस कर लिया, अब आ जाते हैं आपकी कट ऑफ पे। कट ऑफ का आपको बहुत डाउट रहता है। देखो यार, कट ऑफ एक इंडिया के नेशनल एग्जाम में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कंपटीशन इज वेरी हाई। बस मैं यही कहूँगा, जो भी आपकी कैटेगरी की कट ऑफ अभी आई है, तो फाइनल कट ऑफ अगर आपकी उसके बिल्कुल पास में है तो थोड़े चांसेस कम है। लाइक 120 की कट ऑफ है, आपकी 121-22 है, तो यार थोड़ी डेफिनेटली चांसेस कम है ना सिलेक्शन की। बट अगर वही आपके 120 की कट ऑफ है, 140-50 हैं, ठीक है, 150 हैं, ठीक है, 25-30 नंबर ऊपर है, तो डेफिनेटली आप अपने आप को थोड़ा सेफ मान सकते हो। बट ये सब चीज़ें ना बड़ी डिपेंडेंट है, क्या पता आपकी पोस्ट ऐसी हो जहाँ पे जो डिग्री मांगी है वो मैक्सिमम बच्चों के पास हो ही नहीं, स्क्रूटिनी में मैक्सिमम रिजेक्ट हो जाए, तो कट ऑफ डेफिनेटली नीचे गिर जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि कट ऑफ के गेम पे मत खेलो, ना दुखी होना है ना खुश होना है, एग्जाम्स देते रहो। बहुत पोस्टें आ रही हैं, ठीक है, सीजीएल इन सब में, तो एग्जाम देते रहो, आगे की तैयारी करते रहो, बस एग्जाम दो, साइड में रखो, प्रोसीजर फॉलो करते रहो, क्या क्या हो रहा है एग्जाम में, ठीक है, जो भी आता रहे वो देखते रहो। बट कट ऑफ इन सब चीज़ों पे दिमाग मत लगाओ, दिमाग आपका सिर्फ जॉब की तरफ होना चाहिए, कट ऑफ और इन सब गेम पे नहीं होना चाहिए। जो भी होगी आ जाएगी यार, आपके सोचने से कौन सा आपका सिलेक्शन अगर नहीं हो रहा होगा तो हो जाएगा, और अगर हो रहा होगा तो नहीं होगा, तो क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक है। आगे एग्जाम्स पे ट्राई करो और बेटर जॉब्स के लिए अपना जो एफर्ट है उसको लगाते रहो, ठीक है। सो कीप परसिस्टिंग ऑन योर गोल्स, इतना मत डिस्ट्रैक्ट हो कि कट ऑफ क्या रहेगी या ये सब क्या होगा, तो इट्स अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम जो इस चीज़ में आप दिमाग लगा रहे हो, ठीक है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो से। आई होप मैंने आपके जो मेजर टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से कवर कर दिया होगा, आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे प्रोसेस के रिगार्डिंग, टाइमिंग्स के रिगार्डिंग, कट ऑफ के रिगार्डिंग, ठीक है। तो आई होप आपकी चीज़ें आंसर्ड हैं, बट फिर भी अगर कुछ चीज़ें आंसर्ड नहीं है तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट, आई विल डेफिनेटली आंसर टू योर क्वेश्चंस, मेरी पूरी ट्राई रहेगी, ठीक है। और आई थिंक दैट्स इट। अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो बनानी हो, यू कैन मेंशन इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू डू दैट एज वेल। So that was it from the video guys. Thanks a lot for watching.